जलाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, लखाए दीजो ना, लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। विष की लहर उठत घट अंतर, विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद अमृत बूंद चुआए दीजो ना, अमृत बूंद चुआए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। गहरी नदिया अगम बहे धरवा, गहरी नदिया अगम बहे धरवा, खेय के पार खेय के पार लगाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। धर्मदास की अरज गोसाई, धर्मदास की अरज गोसाई, अब के खेह निभाए दीजो ना, अब के खेह निभाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना, लखाए दीजो ना, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो ना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहब जी के एक साखी है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कोई जगह ऐसे कार्यक्रम हो रहा था और कबीर साहब जी जा रहे थे, बीच में देखते क्या है कि कुछ लोग मिलकर बात करते रहते हैं, तो सद्गुरु कबीर कहते हैं उन लोगों को कि चलो सत्संग में भजन सुनने के लिए चलो। तब लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग सत्संग में क्यों जाएं, सत्संग में कैसे जाएं और लोग संतों से कैसे मिलें। तो यहाँ उत्तर देते हैं सद्गुरु कबीर साहब, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। कहते हैं संत मिलन को जाइए, संतों से मिलने के लिए जाएं तज माया अभिमान। जो माया है, जो अहंकार है, उसको त्याग करके जाइए। तब लोगों ने पूछता है कि संतों से मिलेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा। तब सद्गुरु कबीर कहते हैं ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तुम जैसे जैसे पग पैर को आगे बढ़ाते हो, जैसे जैसे बढ़ते हो, तुमको प्रत्येक पग में कोटिन यज्ञ समान, जैसे करोड़ों यज्ञ में पुण्य मिलता है,
उसी के समान तुमको लाभ मिलेगा। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। यहाँ सदगुरु कबीर सीधी बात नहीं कहते हैं, शर्त करते हैं कि अगर संतों से मिलने के लिए जाएं तो शर्त है, वो क्या है? तजी माया अभिमान। अपने जो अभिमान है, अपने जो माया है, इसको सबको त्याग करके ही संतों से मिलने के लिए जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी बर्तन हो, कोई भी औजार हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक उसमें पहले से भरा हुआ सामान उसको खाली नहीं करते हैं तब तक उसमें कोई और चीज़ नहीं भरा जा सकता। ऐसे ही मनुष्य के मन में अगर जो पुरानी बातें हैं, पुरानी घटना है, जो पुरानी उनके मन में बसा हुआ माया है, अहंकार है, इसको जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक इस मन में उसके अंदर कुछ भी भरा नहीं जा सकता। इसलिए खाली होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं, माया। माया क्या है? एक जगह कहते हैं सदगुरु कबीर साहेब, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। माया माया सब कहे माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। माया माया सब लोग कहते हैं, लेकिन माया को नहीं समझ पाते, माया को नहीं जान पाते कि माया क्या चीज़ है, कैसे छोड़े इसको नहीं जान पाते हैं। आगे सदगुरु कबीर उत्तर देते हैं, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। जो हमारे मन से, जो हमारे चित्त से नहीं छूटता है, बार बार उसके प्रति लगाव खिंचाव होता है, वही हमारे लिए माया हो जाती है। और यह हमारे लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, और पत्नी भी हो सकती है। अगर वह हमारे मन में बैठ गया, उसके लगाव, उसका खिंचाव बराबर बनते रहता है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो वह हमारे लिए माया है। और इन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, उनके प्रति खिंचाव नहीं छोड़ते हैं, लगाव को नहीं त्यागते हैं, तब तक हम माया को समझ नहीं पाते, इससे दूर नहीं हो पाते। तो यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं, तज माया अभिमान। माया को त्याग कर अगर हम किसी तीर्थ में जाते हैं, काबा में जाते हैं, किसी भगवान का दर्शन करने जाते हैं, या प्रयागराज में ही गंगा स्नान करने जाते हैं, तो यह निश्चित नहीं है कि फ़ायदा हो या ना हो सकता है कि हमारा चप्पल, हमारा पर्स, हमारा पैसा गुम जाए। लेकिन संतों के दर्शन करने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको नुकसान हो, हमको घाटा महसूस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब हम, क्योंकि संतों के दर्शन करने से हमें जीवन जीने की कला, जीवन का सुधार, इन सब बातों के लिए, बातों को जानने को मिलता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं, तज माया अभिमान। और क्या त्यागना जरूरी है? अभिमान। मनुष्य को कई प्रकार के अहंकार होता है, अभिमान होता है। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं अधिक बलशाली हूँ, यहाँ तक कि अपने घर, बंगला, इन सभी चीज़ों का अहंकार होता है। तो इन सभी चीज़ों का अहंकार, जब तक हम अहंकार का त्याग नहीं करते, तब तक हमारा जो मन है खाली नहीं होता। जैसे हम किसी घर में बैठे हैं, बाहर सूरज निकला हुआ है, घाम पड़ रहा है, और घाम हमारे शरीर तक
पड़ता नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर और सूरज के बीच में क्या आ गया है? दीवाल। जो दीवाल है सूरज के प्रकाश को हमारे शरीर तक पहुंचने नहीं देता। ऐसे ही जो संतों के दर्शन हैं, संतों से जो लाभ हैं और हमें जो लाभ नहीं होता, उसके बीच सिर्फ एक ही दीवाल आ गई है, वह अहंकार की। और इसको त्यागना, जब तक हम त्यागते नहीं हैं, इससे फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ साधु कबीर कहते हैं, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। अपने माया को, अपने अहंकार को त्याग दें, तभी संतों से मिलने का फायदा होगा, संतों से लाभ होगा। आगे साधु कबीर उसके फायदा बताते हैं। कहते हैं, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कहते हैं कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे तुम घर से निकलते हो संतों के दर्शन के लिए, तो तुम्हारा जो मन है संतों के लिए ललक रहती है। तो ऐसा फायदा होता है जैसे करोड़ों यज्ञ में जो पुण्य मिलता है, उस जो पुण्य मिलता है वही फायदा तुमको होता है। क्योंकि हमारे मन में उस समय सद्विचार जगते हैं, मन अच्छा हो जाता है। और जब मन अच्छा हो जाता है तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, वह हमारे लिए पूजा बन जाती है। साधु कबीर ने कहा ही है, जो कुछ करूँ सो पूजा। जो भी हम साफ मन से, निर्मल मन से करते हैं, वह हमारे लिए पूजा बन जाती है, चाहे वह कोई भी काम हो। एक कहानी आती है कि लोग संतों से मिलने के लिए जाते ज़रूर हैं, लेकिन अपने मन में एक अहंकार गांठ करके जाते हैं। उसके लिए कहते हैं कि एक गांव में एक संत रहते थे। कुछ दिन बीतता है, गांव के लोगों के मन में यह इच्छा होती है कि जो हमारे गांव में संत आए हुए हैं उनसे हम जाकर बात करें, पूछें कि भगवान के बारे में मिलता क्यों नहीं। अगर इस बारे में जाने तो हो सकता है महात्मा कुछ बताएंगे। तो ऐसा होता है कि सब लोग मिल के बैठ लेते हैं और एक दिन समय बना लेते हैं कि इस तारीख को हम लोग संत के पास जाएंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे। सब लोग उसी तिथि को संत से मिलने के लिए जाते हैं। जब संत के पास जाते हैं तो वे एक ही प्रश्न करते हैं। सबके मन में यही प्रश्न होता है कि भगवान हमें मिलते क्यों नहीं हैं, भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है। संसार में जितने भी लोग हैं वे, उनका सबसे अधिकतर प्रश्न यही होता है कि भगवान है कि नहीं, भगवान हमें मिलता क्यों नहीं। तब संत उत्तर देते हैं कि यह बात अलग है कि भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता। संत कहते हैं कि लोगों से पूछते हैं, क्या आप लोग भगवान को मानते हैं? लोग कहते हैं हाँ मानते हैं। आगे प्रश्न करते हैं, महात्मा जी तब तो क्या आप भगवान को जानते हैं? लोग भी कहते हैं हाँ जानते हैं। तो प्रश्न क्या उठता है, जब आप लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं, तो भगवान के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, आत्मा के बारे में और क्या जानना चाहते हैं? तो लोग बड़े सकपका जाते हैं और कहते हैं कि संत जो हैं बड़े टेढ़े हैं, बड़े उल्टे जवाब देते हैं। इनके पास अगर आना है तो कुछ दूसरा तरीक़ा से आना होगा। वे फिर जाते हैं अपने घर और कुछ समय बीतता है और फिर संत के पास आते हैं और अगली बार जो प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन करा दीजिए, उस असली भगवान को बता दीजिए जो हम
आज तक नहीं मिले हुए हैं, जिसके लिए हम लोग भटक रहे हैं। तब महात्मा जी, संत जी प्रश्न करते हैं, वही प्रश्न फिर दोहराते हैं कि क्या आप लोग भगवान को जानते हैं, क्या आप लोग भगवान को मानते हैं? तब लोग कहते हैं कि न हम लोग भगवान को जानते हैं न मानते हैं। जो जानने का अहंकार है उसको त्याग दिए लोग। तब उनको, जो संत होते हैं, उसको उन लोगों को आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में बताते हैं। तो कहानी का तात्पर्य यही है कि जो हम जानने का अहंकार गांठे हुए हैं, जो हमें अन्य जो भी अहंकार हैं, इन सबको गांठे हुए मन में, तब तक हमको सच्चा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं यहाँ, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संतों से मिलने के लिए जाएं, लेकिन शर्त क्या है? तज माया अभिमान। अपने माया और अपने अहंकार को त्याग करके जाएं, और इससे फ़ायदा यही होगा कि हमको, हमारे मन में सद्विचार जगेंगे, जीवन में जीने के लिए अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगे, ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगे। और यह जब हमारे जीवन में उतर जाता है तो हमारा जीवन सुधर जाता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग कार्यक्रम के प्रारंभ में ब्रह्मचारी शुभेंद्र जी द्वारा सुंदर भजन और उनके विचार कबीर साहिब के वाणी पर सुन रहे थे। अभी हम लोग सुन रहे थे कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सद्गुरु कहते हैं, संतों से मिलने के लिए जाओ। तो संतों से मिलने के लिए जाओ तो माया और अभिमान को छोड़ करके जाओ। यदि माया और अभिमान को रख करके संतों से मिलना चाहेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। ये दोनों सबसे बड़ा रोड़ा है। तो सद्गुरु शर्त रखते हैं कि संतों से मिलने के लिए जाओ तो माया और अभिमान को छोड़ करके जाओ। जब जाओगे फिर फल क्या होगा? दोनों चीज को छोड़ करके जाओगे तो ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जैसे जैसे तुम पग रखोगे वैसे रखोगे, समझ लीजिए एक एक पग आपके लिए करोड़ों यज्ञ के समान होगा। ये कबीर साहब बताते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं, संतों से मिलने के लिए जाओ। कबीर साहब का आदेश। प्रश्न होता है, संतों से मिलने के लिए क्यों जाएं? संतों के पास जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? खेती करेंगे तो अन्न मिलेगा, व्यापार करेंगे तो द्रव्य की प्राप्ति होगी, सर्विस करेंगे तो तनख्वाह मिलेगा। किंतु संतों के पास जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कितने लोग प्रश्न करते हैं कि वकील के पास जाएंगे तो वकालत का ज्ञान होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टरी का ज्ञान होगा, राजनेता के पास जाएंगे तो राजनीति का ज्ञान होगा, संतों के पास जाएंगे तो कौन सा ज्ञान मिलेगा? यह एक प्रश्न है। किंतु संतों के पास जाने से वो चीजें मिलती है जो चीजें दुनिया से नहीं मिलती है। वो है क्या चीज है? वह है मन की शांति, आत्मिक तृप्ति, आत्मिक रोशनी। आज आप सर्वेक्षण करके देख लीजिए कि किसी आदमी को पेट भर भोजन न मिल रहा
तन भर कपड़ा न मिल रहा हो और रहने के लिए मकान न मिल रहा हो, इसलिए लोग कम दुखी हैं। किंतु पेट भर भोजन करके और तन भर कपड़ा पहन करके आदमी दुखी है। और उस दुख को मिटाने वाला कौन? संत ही तो हैं। कबीर साहब ने यह भी तो कहा है, बीजक में कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, और ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। कबीर साहब कहते हैं कि सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। कौन सी आग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा की आग में पूरी दुनिया जल रही कि नहीं? आप देख लीजिए सर्वेक्षण करके, जिनके बच्चे नहीं हैं वो इसलिए रो रहे हैं कि क्या करें, हमारे बच्चे ही नहीं है। बच्चे होते तो सेवा करते, रो रहे हैं ना। किंतु बच्चे वालों से पूछ लो कि कितनी उनकी सेवा हो रही है। क्या उनके बच्चे उनके 24 घंटे आरती उतार रहे हैं क्या? बल्कि देखा जाता है कि एक आदमी ने तो एक बार गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे बच्चे ना होते तो मुझे यही लोग कहते कि ये निर्वंशी हैं। इतना ही सुनना पड़ता। और आज बच्चे हैं तो बच्चे जिस ढंग से मुझे प्रताड़ना दे रहे हैं मैं जानता हूं। ऐसे भी लोग हैं। तो सारा संसार तो जल रहा है। तो सद्गुरु कहते हैं कि इस आग से बुझाने वाले कौन? संत ही है। तो संतों के पास जाना चाहिए, कबीर साहब कहते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि संत कौन जिनके पास जाएं? क्योंकि कितने लोग कहते हैं कि जैसे हम खाते हैं वैसे संत भी खाते हैं। हम मकान में रहते हैं, वो भी तो आश्रम में रह रहे हैं। हम कपड़ा पहनते हैं, वे भी तो कपड़ा पहन रहे हैं। तो संत कौन जिनके पास हम जाएं तो हमारी जो आग बुझे, जिनके आदर्श से, जिनकी प्रेरणा से हमारे माया और अभिमान टूटे, वे संत कौन? तो यह संत का अर्थ होता है, संत उसे कहना चाहिए जो दुखी ना होता हो, जो चिंतित ना हो, जो उलझा हुआ ना हो, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंता, ममता से ऊपर उठ गया हो अथवा ऊपर उठने का प्रयास कर रहा हो, वे संत है। संत ही राग द्वेष की बात कर रहे हैं, संत ही लड़ाई झगड़ा की बात कर रहे हैं, संत ही छल कपट कर रहे हैं, तो फिर गृहस्थों को प्रेरणा कहाँ मिलेगी? तो यहाँ संत वे हैं जो राग द्वेष से ऊपर उठे हुए हैं। संत वे हैं जो दुखी ना होता। संत वे हैं जो उलझे हुए ना हो।